इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यहाँ पे चलती नहीं है शायद, घर बैठे हैं। यहाँ पंखा तो है, घर में बैठे हैं तो चलो। अरे पता नहीं, एरर आ रहा है इसे चलाने पे। सभी को आवाज आ रही है भाई? यस सर। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों का जो कुछ हुआ था वो कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, किसी का कोई इशू तो नहीं आया? और एक चीज और, जिनका वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा था इन्फिनिटी फ्री पे, वो अब ट्राई करके देखना, क्योंकि ना काफी सारे स्टूडेंट्स का यही सेम इशू आ रहा था पिछले वाले बैच में भी। तो उनका आज जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, एरर आना बंद हो गया, तो आप वो इंस्टॉल करके देख लीजिएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो हम लोगों का लोकल सर्वर हम लोगों ने बना लिया था। अब जो है हम लोगों को न्यूज वेबसाइट पे वापस आना है, तो हम लोग वहीं पे चलते हैं फटाफट से। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों की ये वाली वेबसाइट थी कुछ भी डॉट इन्फिनिटी फ्री ऐप डॉट कॉम, जो हम लोग बना रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है? तो अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहली चीज क्या है कि हम लोगों ने थीम और थीम्स का देख लिया था, समझ लिया था कि थीम क्या चीज होती है और कैसे इंस्टॉल करना है, राइट? तो अब यहाँ पर हम लोगों को जो सेकंड चीज देखनी है वो है प्लगइन्स के बारे में। और प्लगइन्स भी बाद में करेंगे। प्लगइन्स के का मतलब तो शायद मैंने बता दिया था ना आप लोगों को कि प्लगइन्स किस लिए यूज किए जाते हैं। हर्षिका बता दिया था प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स का मतलब ये है कि जब हम लोग एडिशनल फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की, मान लो क्वेरी फॉर्म लगाना है जहाँ पे कोई भी पर्सन आके अपना डाटा फिल कर सके, तो वो बेसिक्स वो जो फंक्शनैलिटी है वर्डप्रेस के बेसिक फीचर्स में इंक्लूडेड नहीं रहती, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लगइन का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से अपनी वेबसाइट पे कोई भी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, सो उसके लिए हम लोग प्लगइन रिसर्च करेंगे कि कौन सा प्लगइन जो है सुटेबल रहेगा, और वो प्लगइन हम लोग जो है इसमें इंस्टॉल कर देंगे, राइट? सो अभी हम लोग जो है पहले चलते हैं पेजेस की तरफ, ठीक है? तो अपीयरेंस पे चलते हैं पहले, ठीक है? सो कस्टमाइज, मतलब हम लोगों ने थीम इंस्टॉल कर लिया था। हम लोगों ने कौन सा थीम इंस्टॉल किया था? वर्ल्ड न्यूज, ये रहा, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपीयरेंस पे चलते हैं, एक बेसिक सी सेटिंग्स के बारे में समझते हैं इसको, कस्टमाइजेशन पे चलते हैं। ओके, सो कस्टमाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन खुला है, यहाँ पर आपको हर एक थीम के साथ अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। तो वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। तो आपको अगर सेम फीचर्स ना मिले कोई और थीम इंस्टॉल करने पे, तो टेंशन नहीं लेनी। आपको बस थोड़ा सा रिसर्च करना और उस थीम के फीचर्स को समझना है। तो कॉमन फीचर्स ये साइट आइडेंटिटी, कलर्स, ये सब कुछ कॉमन ही रहेंगे लगभग लगभग। तो अभी के लिए हम लोग साइट आइडेंटिटी पे चलते हैं। साइट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जो अगर किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिटी की बात करें, किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? अगर ब्रांड बिल्डिंग की बात करें, तो हम लोग उसका टैगलाइन की, ब्रांड की टैगलाइन क्या है, उसकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, ठीक है, उसका लोगो क्या है, ठीक है, उसकी साइट पे जो हमारी एक साइट आइकन बोलते हैं, ठीक है? साइट आइकन क्या होता है बेसिकली, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं साइट आइकन आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक पे हम लोग चलते हैं, ठीक है? अब फेसबुक जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये फेसबुक का लोगो आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है? दैट इज बेसिकली अ साइट आइकन, राइट? अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हर एक कंपनी के का अलग अलग जो है साइट आइकन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतने सारे टैब्स पे, ठीक है? तो साइट आइकन वो चीज होती है। तो साइट आइडेंटिटी में आपकी यही चार चीजें हैं: साइट आइकन, टाइटल, टैगलाइन और लोगो। तो अभी के लिए हम लोग लोगो सिलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कैनवा से बनाया हुआ है, ठीक है? सो आप कैनवा से बना सकते हो, पिछले बैच में मैंने बनाया था। अभी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जस्ट उसको, ठीक है? कहाँ पर है हमारा लोगो? हाँ, तो ये हमारा लोगो रहा, ठीक है? तो हम लोगों ने ये लोगो बनाया था। ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है यहाँ पे साइड में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लोगो है, मतलब हमने पीएनजी बनाई थी,
आप कैनवा में इजीली बना सकते हो। किसी को पेड वाला वर्जन चाहिए हो कैनवा का तो वो मुझे मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं उनको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये क्रॉपिंग मांग रहा है, हम लोग बिल्कुल अगर देखिए आप क्रॉप नहीं करेंगे तो ऊपर का हेडर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब अजीब लगेगा। हेडर कौन सा है यहाँ पे हमारा वो देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, इसको अलग जरा उस पे भी खोल देते हैं यहाँ पे। ये जो चीज है ये हेडर है हमारा ऊपर वाला, माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ है ना। तो ये अगर हम लोग लोगों को क्रॉप नहीं करेंगे ऊपर और नीचे से तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोगो तो अपना स्पेस लेगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्रॉप कर रहे हैं। अब क्रॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं। एक सेकंड इतना कर लेते हैं, ठीक है, इतना कर दिया हम लोगों ने, क्रॉप इमेज और दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर ये लोगो लग जाएगा, आप देखिएगा लग गया। अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए ये माई ब्लॉग जो है, अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो, इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, आपने लोगो नहीं लगाना था या टेक्स्ट चेंज करना था, तो आप टेक्स्ट चेंज यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं लोगो लगाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अगर आपको इसको हटाना है, मतलब दिखाना नहीं चाहते, तो ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले बंद कर दो इसको, दैट्स इट। अभी सही है, ठीक है। ये वैसे रेड कलर में ज्यादा बेटर लगता है आई थिंक, क्योंकि लोगो जो हमारी वेबसाइट है ये पूरी रेड कलर में चल रही है, बट ठीक है हम लोगों ने ब्लैक कलर में बनाया था तो अभी के लिए वही कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर सिलेक्ट साइट आइकन, अब साइट आइकन हमें सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का लोगो आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे सिलेक्ट आइकन, आइकन सिलेक्ट करने के बाद इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्रॉप कर लेंगे। अब स्क्वायर में क्रॉप करना है तो ये वाला पार्ट रख लेंगे, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, सही है ना ये वाला पार्ट। ओके, तो इसको हम लोगों ने रखा और क्रॉप इमेज किया, दैट्स इट। और इसको जो है पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद ये हमारा चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया और यहाँ पर भी चेंज हो गया, दिखाता हूँ। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है साइट आइडेंटिटी में कैसे चेंज करना है क्या? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पर साइट आइडेंटिटी हमारे सबको ओके क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर कलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कलर बैकग्राउंड वाला है, ये व्हाइट जो चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए मान लीजिए ब्लैक करा तो ये इस तरीके का हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको मैं व्हाइट ही कर रहा हूँ, क्लियर है? हाँ, लाइट कलर भी ले सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं जैसे, देखिए कुछ इस तरीके का भी ले सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक ब्लैक और रेड के साथ व्हाइट जो है वो काफी जो है अच्छा लगता है कलर, तो मैं व्हाइट ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ अगर रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में कहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, कलर पैलेट, ठीक है। अगर आपको कलर सिलेक्ट करना हो तो पहले तो आप ये स्टडी कीजिए कि आपकी जो ब्रांड है वो क्या काम कर रही है, उसका मेन एम क्या है, उस एम के हिसाब से आप कलर सिलेक्ट कीजिए। कि अगर मान लीजिए कोई कोई ऐसी चीज है जो ग्रीनरी को दिखा रही है, सो ग्रीन कलर, तो वो इमोशंस जो है आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कलर्स का। ओके, और यहाँ पर अगर आपको कलर्स फाइनलाइज करने हैं तो यहाँ पर कलर पैलेट है, कलर पैलेट, ठीक है। तो यहाँ पर कलर पैलेट से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या कौन से कलर जो है ज्यादा बेटर लगेंगे। देखिए यहाँ पर कलर के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, क्लियर है, ठीक है, तो इन कलर्स कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हो। ओके, सो हेडर इमेज, ये बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो हमें तो उसके लिए हेडर इमेज की का यूज करेंगे, बट हमें जरूरत नहीं है। मेन्यूज में बाद में आपको बताऊंगा, मेन्यू का मतलब यही वाला मेन्यू है जो यहाँ पे सैंपल पेज दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके वेबसाइट पे मेन्यूज आते हैं, ठीक है, तो वो चीज है। यहाँ पर अगर मैं इसको मोबाइल वर्जन में देखना चाहता हूँ वेबसाइट को तो मैं देख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर सेंट्रल लाइन हो गया लोगो हमारा, ठीक है, और यहाँ पर मेन्यू इस तरीके से खुल रहा है, दिखाई दिया सबको? तो ये फोन के लिए भी ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है अपने आप। हाँ, अभी अभी ये करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे इस वेबसाइट को हम लोग, ठीक है, एक न्यूज वेबसाइट अभी हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कितना क्लियर है ना सबको? ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर विजेट्स। अब विजेट्स क्या चीज होती है, यहाँ पर फुटर में जो है या फिर साइड बार में आपने देखा होगा एक्स्ट्रा चीजें लगी होती है, मतलब मेन्यूज हो गए, मतलब पेजेस के लिंक्स हो गए, या इमेज हो गई कोई, ठीक है, तो यहाँ पर होता है। तो विजेट्स हम लोग सेट करते हैं जरा, ठीक है। विजेट्स के हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, 5 सॉरी,
एक साइड बार मतलब कि इस साइड पर आएगा, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। फुटर में यानी कि इस फुटर के ऊपर, जैसे अगर मान लो हम लोग अमेजोन पे जाते हैं, ठीक है, अमेजोन, अमेजोन पे विजिट किया, नीचे गए, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का फुटर दिख रहा है यहाँ पर, ये विजेट्स हैं हमारे, ठीक है। ये हम लोगों को सेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये विजेट्स के थ्रू करेंगे। क्लियर है सबको? नहीं, अमेजोन तो कस्टम है, ठीक है, लेकिन काफी सारी बड़ी वेबसाइट्स आप देखोगे तो वर्डप्रेस में भी बनी हुई है, तो हो सकते हैं, बट अगर आपको ऑब्वियस सी बात है अमेजोन जैसी वर्किंग चाहिए तो साइट हैवी ज्यादा हो जाएगी वर्डप्रेस से, तो हम लोग जो है कस्टमाइज ज्यादा करवाते हैं उसको। लेकिन ये है कि अगर आपके ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, इसमें तो प्रोडक्ट्स ही नहीं पता कितने होंगे, ठीक है, सो अगर आपके ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप वर्डप्रेस चला सकते हो, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सर्वर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और दूसरी चीज क्या है ना कि अगर कोई बेसिक सी मतलब एक छोटी कंपनी है, तो वो वेबसाइट की जगह मार्केटिंग में स्पेंड करना ज्यादा पसंद करेगी, कि वेबसाइट उसकी जब नॉर्मल वर्किंग कर रही है, ऑर्डर सब कुछ सही ले सकती है वर्डप्रेस वाली वेबसाइट, ठीक है, स्पीड भी हम लोग उसकी इंप्रूव कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम लोग मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। वेबसाइट बनाने में इतना खर्चा क्यों करेंगे जब हमें हमारा रिकवरी नहीं होगा, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी पे करना है। क्लियर है सबको? वर्डप्रेस हो जाती है स्पीड इंक्रीज, ठीक है, वो अभी हम लोग जो है स्टडी करेंगे आगे, कैसे कैसे हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी होती है स्पीड इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे जो है विजेट है। अब यहाँ पर हम लोग विजेट्स लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फुटर विजेट 1, अब 4 विजेट्स का ऑप्शन है, 4 कॉलम्स बनेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले जो है एक विजेट ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। अब मान लो मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड करना है, मेरे को फॉर एग्जांपल वीडियो ऐड करनी है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को वीडियो ऐड करनी है, तो मैं वीडियो सर्च करूंगा, मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल भी है साथ में इसी वेबसाइट से रिलेटेड, और मैंने कोई एक फीचर्ड वीडियो बनाई हुई है कोई अच्छी सी, जो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरी वेबसाइट पे आए तो वो, अगर वो नीचे तक आ रहा है मेरी वेबसाइट पे पढ़ते पढ़ते, तो उसको वो वीडियो दिखाई दे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फुटर बढ़ जाएगा, अभी दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वीडियो का लिंक देना है। अब वीडियो का लिंक कहाँ से देंगे हम लोग, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यूआरएल यूट्यूब से उठा लेते हैं कोई वीडियो, मान लीजिए हम लोग अपनी ही वेबसाइट, अपनी ही जो क्लासेस की वीडियो है वही लगा देते हैं, ठीक है। कंटेंट वीडियो, ठीक है। वो भी लिंक एड्रेस देखते हैं ये लग जाएगा क्या नहीं लग जाएगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दिया, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर जरा, ओके। सो ये हमारी वीडियो आ गई है, देखिए दिखाई दे रहा है सबको, क्लियर है इतना? ये थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड है, अगर वीडियो अच्छी होती, थंबनेल अच्छा होता तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मान लीजिए मेरे को कुछ और भी ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कोई एग्जांपल दो, कुछ भी, मतलब जो आपको लगता हो फुटर में हमें आ रहा है होना चाहिए। कोई इंस्टाग्राम वगैरह की पोस्ट होगी सर कोई? हाँ, इंस्टाग्राम की पोस्ट हो सकती है, फेसबुक पेज हो सकता है लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है देखते हैं कुछ और ऐड कर सके तो सोशल आइकन्स, सोशल आइकन्स कर सकते हैं, ठीक है, सोशल आइकन्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लस, क्लिक प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए ऑप्शंस आ गए हैं कि हम लोग किस किस का सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ फेसबुक का, पहले फेसबुक का चाहता हूँ तो फेसबुक का लगा दूंगा लोगो यहाँ पे। अब फेसबुक पे यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, लिंक, लिंक 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 शो मोर सेटिंग्स, फेसबुक लेबल, प्रोफाइल लिंक कहाँ से आएगा, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया कभी ना। हाँ पे फेसबुक, अच्छा ये सिर्फ इंसर्शन के लिए आई थिंक, कोई बात नहीं, पहले इंसर्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। लग तो गया है बट लिंक कहाँ से लगेगा,
इसमें लिंक नहीं लग रहा ना? लेबल briefly describe the link to help screen reader users. ठीक है, सर ये यहाँ पे हैंडल का लिंक लगेगा, इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल का लिंक लगेगा। मेरे को तो नहीं लग रहा। चलो इसको अभी तो मैं रिमूव ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको कैसे करना है, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। मैं दूसरे प्लगइन्स वगैरह यूज करता हूँ अच्छे से शो करने के लिए। ठीक है, सो अभी यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं हम लोग। हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए क्या लगा, कुछ बताओगे? ट्विटर, ट्विटर तो नहीं, ब्राउज ऑल कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है यहाँ। लोकेशन डाल सकते हो। हाँ, लोकेशन भी डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, सेपरेटर, स्पेसर, ठीक है, आर्काइव, पेज लेआउट, आइकन्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और और चलिए आप खुद से इसको डाल लीजिएगा, अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कि क्या डालना है आप देख लीजिएगा जैसे भी है। लेकिन ये हमारा फुटर 1 यहाँ पर लग गया है। अब मान लीजिए मेरे को विजेट 2 लगाना है, पब्लिश विजेट 2 लगाना है, तो मैं विजेट 2 कहाँ से लगाऊंगा? फुटर विजेट 2 में। मतलब यहाँ 4 कॉलम्स बनेंगे, मैं एक सेम वीडियोस बना लगा रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये देखिए, ये सेम वीडियोस लगा रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये भी आ गया। तो यहाँ पर 4 इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। हम चाहें तो कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। मतलब ये वेबसाइट का एक फॉर्मेट ले रहा है, आप प्रॉपर वे में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी अच्छा सा डाल सकते हो। राइट, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विजेट समझ आ गया ना सबको? ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर देखें मोबाइल में कैसा व्यू दिखेगा हमारा, रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ओके, ये हमारा फुटर आ गया, देखिए दिखाई दे रहा है, एक आ रही है। पब्लिश कर दिया मैंने, एक के बाद नहीं, दूसरी के बाद नहीं पब्लिश किया ना मैंने, दूसरी के बाद पब्लिश नहीं किया था। ये लो, आगे अगर मैं पब्लिश कर लेता हूँ तो उसके बाद हमारी 2 वीडियोस यहाँ पर भी शो हो जाएगी। ये देखिए, तो हो गई वीडियो शो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है फुटर तैयार हो गया। राइट, इतना क्लियर है सबको भाई, या किसी को डाउट है? किसी को डाउट है कि यहाँ तक में? नो सर। नहीं, ठीक है। सो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विजेट्स हो गया। ठीक है, तो अभी बाकी का जो है हम लोग पेज बनाना शुरू करते हैं, ताकि हम लोग क्योंकि बाकी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आ जाएगी अपने आप। पेजेस बनाने के टाइम पे अब हमारे पास बेसिकली ऑल पेजेस पे अगर जाएंगे तो सैंपल पेज बना हुआ है, जो कि हमारे हमारे मेन्यू में दिखाई भी दे रहा है। देखिए, दिखाई दे रही है सैंपल पेज। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल पेज दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब इसको ही हम एडिट कर लेते हैं और अबाउट अस पेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, आप पेजेस को एडिट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अबाउट अस यहाँ पर चेंज कर रहा हूं मैं, अबाउट अस। देखिए हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में एक क्वेरी फॉर्म लगा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं, फीडबैक पेज, ठीक है, और Q&A। ठीक है, और क्या हो सकता है, वो तो उसमें हो जाएगा ना कॉन्टैक्ट अस में। ठीक है, तो बेसिक तो यही चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी एक होम पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो होम पेज पर ही हो जाता है। वो तो होम पेज जब हम लोग डिजाइन करेंगे, अभी ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट नहीं है, ये न्यूज बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग अबाउट अस एज इट इज ये रख रहे हैं, पेज जो था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है पेज का URL चेंज कर रहे हैं, इसको भी हम लोग अबाउट अस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में आता है ये पेज वाली सेटिंग्स में। ठीक है, तो अपडेट किया और उसके बाद अब यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं मैं, तो ये अबाउट अस हो जाएगा। क्लियर है, दिखाई दिया? अब थोड़ी वेबसाइट वाली लुक आ रही है। अगर नीचे हेड फुटर भी दिखाई दे रहा है, देखो क्लियरली। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है और यहाँ लोगो भी आ गया हमारा, और ये सर्च बार भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब कॉन्टैक्ट अस का पेज और बनाना चाहते हैं। राइट, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए लेकिन हमारे पास क्वेरी फॉर्म भी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए?
सो मैं ऐड न्यू पेज कर रहा हूँ। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, कॉन्टेक्टर्स। अभी बताता हूँ, कॉन्टेक्टर्स, और यहाँ पर यूआरएल याद से चेंज कर लेना, कॉन्टेक्टर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पेज हमारा पब्लिश हो चुका है और अपने आप ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी के लिए आएगा, बाद में हटेगा, देखना मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। क्या हुआ, सेव नहीं हो गया, पब्लिश नहीं होगा, मेरा नेट स्लो चल जाएगा, वीडियो रुक रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है सर। यस सर। पब्लिशिंग फेल, क्या हो गया, देखें जरा। नहीं नहीं, ये लॉग आउट हो गया, वेबसाइट लॉग आउट हो गया। ये 2-3 दिन से लॉगिन थी ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया था, कॉन्टेक्टस। कॉन्टेक्टस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चेंज कर दिया कॉन्टेक्टस में, और इसको अब हमने क्या किया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। पब्लिश करने के बाद हमारा पेज तैयार है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा, आ गया, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्टस में क्या कुछ हमने डाला, कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। और हमें कॉन्टेक्टस पे क्या चाहिए, क्वेरी फॉर्म, कि कोई हमसे कॉन्टेक्ट कर पाए, राइट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट कैसे कर पाएगा, जब हम लोग एक फॉर्म लगाएंगे। अब फॉर्म के लिए यहाँ पर अगर हम देखें वर्डप्रेस में कोई ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा। देखिए, क्या हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म लगाने के लिए? फॉर्म्स के लिए दिख रहा है ऑप्शन कहीं? नहीं दिख रहा, तो क्योंकि है ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड होती, ठीक है। तो प्लगइन्स ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स में हम लोगों ने सारे प्लगइन्स पहले डिलीट कर लिए थे। अभी के लिए एक नया प्लगइन हमें डालना है, तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब हमें किस तरीके, कौन सा प्लगइन चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म का, ठीक है, जिससे कॉन्टेक्ट लगा सके। अब इसके लिए सबसे बेस्ट जो प्लगइन मेरे को लगता है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है या फिर WP फॉर्म्स है। आप कोई और भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। सो मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ओके। सो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 लिख के, मेरे को याद है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी फंक्शनलिटी चाहिए, गूगल पे जाके सर्च करो कि मेरे को ये ऐसे फंक्शनलिटी चाहिए वर्डप्रेस के अंदर, तो कौन सा प्लगइन बेस्ट रहेगा। तो कुछ प्लगइन्स पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे, कुछ प्रीमियम होंगे। प्रीमियम का मतलब पता है ना क्या होता है, प्रीमियम, कुछ वर्जन फ्री और बाकी का पेड उसका, ठीक है। और कुछ प्रीमियम होंगे, बिल्कुल। तो 4 कैटेगरी है हमारी, फ्री, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को। यहाँ पर देखिएगा कॉन्टेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट करने के बाद। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं हम लोग? हाँ, Yes, कॉन्टेक्ट sir. फॉर्म 7 फ्री है, तो एक्टिवेट करेंगे इसको। यहाँ पर देखिएगा आ जाएगा, लेकिन इसमें डिजाइन नहीं कर सकते हम फॉर्म को, मतलब जो इन्होंने सिंपल सी डिजाइनिंग दी है वही लगेगी। तो अगर डिजाइन करना है तो पेड होगा। जैसे हमने वर्डप्रेस में सेम फॉर्म बना के डिजाइन करके वर्डप्रेस में उसमें कैनवस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ डिजाइनिंग टूल है, ठीक है, वर्किंग टूल नहीं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो देखिए, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ये बनाया देते हैं, और हम लोग नया भी बना सकते हैं। तो अभी हम बने बनाए को ही लगाएंगे। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म ये रहा ऑप्शन आपके। अब 3 ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ऐड न्यू और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मान लो हमें ये चाहिए कि जो भी हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म पे हमारे पास आके डाटा फिल करता है, उस डाटा के पास, मतलब उसने मेल आईडी फिल की, तो मेल आईडी आने के बाद उसको तुरंत की तुरंत एक ईमेल चला जाए, वेलकम टू आवर वेबसाइट या कुछ इस तरीके का, ठीक है। या फिर एक सीक्वेंस ईमेल की शुरू हो जाए। मान लीजिए मैं ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा हूँ अपना, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रमोशन चलाई कि मैं फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, जिसको भी करना है वो अपने आप को एनरोल कर ले, राइट। सो मैंने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म वहां पे बना दिया। कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के बाद मैंने क्या किया, उनको एक मैसेज दिखाया जैसे उन्होंने फिल किया कि प्लीज चेक योर मेल, ठीक है, वी विल प्रोवाइड सिंगल वन मेल विद डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट रेगुलरली, ठीक है, टू टीच यू डिजिटल मार्केटिंग। मतलब हम लोग एक सीक्वेंस उनको ड्रॉप करेंगे ईमेल की, जिसके अंदर उनको हर रोज का एक कंटेंट पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जिसमें उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी सीक्वेंस वाइज, राइट। तो वो सीक्वेंस क्या हम लोग एक एक मेल करके भेजेंगे। अब मान लो आज जो है
तुमने क्या कहते हैं दीपांशी ने कर दिया रजिस्टर, फिर कोमल ने रजिस्टर कर दिया, फिर दीपांशु ने रजिस्टर कर दिया। अब एक ने आज किया, एक ने कल किया, एक ने परसों किया, ठीक है। क्या मैं उसको मैनुअली बैठ के आज ही सीक्वेंस शुरू करूंगा? नहीं ना। जब भी अब हो सकता है 1000 लोग एक साथ ईमेल हमारा वो एनरोल करें, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, चाहे वो साल बाद करे तो साल बाद सीक्वेंस शुरू हो जाए। तो वो ऑटो रिस्पॉन्डर सीक्वेंसेस कनेक्ट करना वो सारा इंटीग्रेशन के थ्रू। अब क्लियर हुआ इंटीग्रेशन का मतलब कि इंटीग्रेट करना कुछ चीजें, एडिशनल फंक्शनलिटी। तो वो आप एडवांस लेवल की चीजों में आते, तो मैं उतना डीप में आपको अभी नहीं लेके जा सकता। तो अभी के लिए हम लोग जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म जो बना हुआ है हमारे पास उस पे जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्टेक्ट फॉर्म में एक बना हुआ फॉर्म है हमारे पास, कॉन्टेक्ट फॉर्म 1, राइट, दिखाई दे रहा है। अब इसको एडिट करके देखते हैं क्या क्या इसने हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दिया हुआ है नाम का कॉलम दिया हुआ है हमारा, ये नाम भर सकता है कोई, ठीक है। ईमेल आईडी का दिया हुआ है, सब्जेक्ट कि किस बारे में ये हमें लिख रहे हैं, और उसके बाद क्या मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हैं, और उसके बाद सबमिट का बटन, राइट। अगर कुछ भी ऐड करना है यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस पे जस्ट क्लिक करोगे और वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि ये जो कोई भी आके, मान लीजिए हर्षिका आके ये क्वेरी फॉर्म फिल करती है, जहां पे भी मैं लगाऊंगा, अभी कॉन्टेक्टर्स के पेज पे हम लोग लगाएंगे। जैसे ही उसने फिल किया तो मेरे पास ये डाटा कहाँ पर आएगा, मेरी ईमेल आईडी पे, ठीक है। मतलब कि एडमिन की ईमेल आईडी पे ये डाटा आ जाए। वो कैसे आएगा, यहाँ पर मैसेजेस में जाएंगे, सॉरी मेल में, मेल पे जाएंगे। मेल में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि कौन सी मेल पे आपको ये डाटा चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी भर दोगे। क्रोम में यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा रहा है आपकी एक ईमेल आईडी, ठीक है, कि इस ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी जो आप यहाँ पे फिल करोगे वो सारा मैसेज एज इस फॉर्मेट में आएगा। देखिए फ्रॉम मैसेज बॉडी में क्या आएगा कि योर नेम, योर मेल, सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट, ठीक है, कि भाई किसी बंदे ने इस तरीके का एक मैसेज ड्रॉप किया है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या आएगा, योर टाइटल, योर सब्जेक्ट, मतलब साइट टाइटल और योर सब्जेक्ट, मतलब कि हमारी जो साइट का टाइटल होगा कि भाई इस साइट पे इस सब्जेक्ट से एक मैसेज आया, तो हमारी मेल पर वो मिल जाएगा। समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा सीक्वेंस सेट कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पर फ्रॉम में मतलब फॉर्म में हम लोगों ने ज्यादा चेंजेस कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे, ठीक है, कि कौन कौन से कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर एक बना हुआ है, अब लगाना कैसे है, ठीक है, वेबसाइट पे लगाना कैसे है, इंटीग्रेट कैसे करना है। ये शॉर्ट कोड चाहिएगा आपको। यहाँ पे शॉर्ट कोड आपको दिखेगा जब भी आप नया कॉन्टेक्ट फॉर्म डिजाइन करोगे या बनाओगे, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा। शॉर्ट कोड को कॉपी करा आपने, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेजेस वाले सेक्शन में गए, जहां पर भी आपको लगाना है, जिस भी जगह पर लगाना है जस्ट वहां जाके ये पेस्ट करना है। एडिट पे गए, कॉन्टेक्ट वाला पेज, ठीक है। हाँ, नहीं वो अलग है, ठीक है। सो कॉन्टेक्ट वाला यहाँ पर पेस्ट कर दिया जस्ट हमने, ये हो गया, शॉर्ट कोड हमारा लग गया। उसके बाद अपडेट किया, अपडेट करने के बाद अभी हम लोग कॉन्टेक्ट वाले पेज पे खाली, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आ गया कॉन्टेक्ट फॉर्म बन के, राइट। तो या इसी तरीके का हमारी वेबसाइट्स पे भी होता है, ठीक है। मान लीजिए ये देखो, इसी तरीके का होता है, देखा आप लोगों ने, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग डाटा फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डाटा फिल करके सबमिट करेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, एडमिन की मेल पर। अभी बताया ना कैसे मेल करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? यस सर। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज, या पहले इतना करके देखना, अभी करके देखना है, ज्यादा हो जाएगा। चलो करके देखो फटाफट से, फिर हम लोग 5:10 पे दोबारा कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? 5:10 पे सारे वापस आएंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी जो है एब्सेंट नहीं होगा क्लास में भी।